और बता बेटा, आज खाने में क्या बनाया तूने? कद्दू की सब्जी? क्या है बेटा तेरे ससुराल में? कल लौकी की सब्जी बनी थी, आज कद्दू की सब्जी बनी है। और तू तो ये सब्जियां खाती भी नहीं है। तेरे ससुराल वालों को कोई और सब्जियां नहीं मिल रही हैं क्या? बाजार में सब्जियों की कमी पड़ी है क्या, जो रोज कद्दू गिलकी यही खाते रहते हैं? हाँ मेरा बेटा, पेट ही नहीं भर रहा होगा मेरी फूल सी बेटी का। बेटा तू तो एक काम कर, यहीं आ जा 20-25 दिन के लिए। हर चीज तेरी पसंद का बनाकर खिलाऊंगी तुझे। बेचारी मेरी बच्ची दुबली पतली हो गई होगी, खाना ही नहीं मिलता जो मन पसंद का। ठीक है बेटा, तू सब छोड़, तू तो आ जा यहीं कुछ दिनों के लिए। मम्मी जी। हाँ हाँ बेटा, आ जा। मम्मी जी। क्या है, क्यों चिल्ला रही है? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? कब से आवाज लगा रही हूँ आपको। आप बात करने में इतना बिजी हो कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है। खाना बन गया मम्मी जी, आके खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। ठीक है बेटा, रखती हूँ। तू जितना जल्दी हो सके आ जा, फिर मिलके करेंगे खूब सारी बातें। तेरी भाभी खाने के लिए बुला रही है। तेरे तो मौज ही मौज है। ऐसे राजघराने में जो तेरी शादी हुई है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। और एक मेरी बेचारी फूल सी बेटी, इतने नाजों से पाला है मैंने, राजकुमारी की तरह। और उसके ससुराल में कभी ढंग का खाना तक नहीं पूछता है। हर चीज की कमी पड़ी रहती है वहाँ। बेचारी मेरी बेटी को ससुराल में कोई ये तक पूछने वाला नहीं है कि बेटा तू ये चीज खाती भी है या नहीं, तेरा पेट भरता भी है या नहीं। ऐसा आपको लगता है मम्मी जी, मुझे तो नहीं लगता कि दीदी के ससुराल में किसी चीज की कमी है। कितने अच्छे तो हैं वो सब लोग। हाँ हाँ, तुझे तो अच्छे ही लगेंगे। तेरी ननद दुखी रहेगी तभी तो तुझे मजा आएगा ना। मम्मी जी, ये आप फालतू की बातें मत करो, खाना ठंडा हो रहा, चलकर खा लो। हाँ हाँ, और तू जा, मेरी बेटी आने वाली है, उसके लिए 2-3 तरह की सब्जियां और मीठे में कुछ अच्छा सा बना ले। बना दूंगी मम्मी जी, पहले खाना खा ले। हद है यार, मम्मी जी तो कुछ समझती ही नहीं है। हर छोटी छोटी बातें दीदी को मायके बुला लेती है। अरे वो भी उनका अपना घर है, ऐसे कैसे चलेगा? वो अपने ससुराल में कैसे एडजस्ट हो पाएंगी मम्मी जी ऐसे करती रही तो? और एक बात, अभी तो मम्मी जी हैं, ठीक है रख लेती हैं, और कल को यही आदत है तो मैं कैसे झेलूंगी भाई? बहुत हो गया, अब तो मुझे इस बार दीदी से बात करनी ही पड़ेगी। जो होगा बाद में देखा जाएगा, आखिर दीदी की भी जिंदगी का सवाल है। ऐसे तो उनका ससुराल का रिश्ता खतरे में आ जाएगा। भाभी, मम्मी कहाँ है? आ गई दीदी आप? हाँ, मम्मी कहाँ है बताओ ना, मुझे मम्मी से मिलना है। बुलाती हूँ दीदी, बिस्तर में होंगी, बैठिए आप। भाभी, मेरा ये बैग लेते जाओ, मेरे कमरे में रख देना। ठीक है। आ गई मेरी बेटी? हाँ मम्मी। ओ मेरी बेटी, कितनी दुबली हो गई है। क्या करूँ मम्मी, कभी पेट भर खाना ही नहीं खाया, मेरी पसंद का कुछ वहाँ बनता ही नहीं है। लो दीदी पानी। और दीदी कैसे हो आप? क्या जले पे नमक छिड़क रहे हो क्या भाभी? सब कुछ तो पता है आपको मेरे बारे में, तो कैसी होंगी मैं? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। और दीदी आपका सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी लिया क्या आपने? क्या ये सूट आपको अच्छा लग रहा है? मुझे तो जबरदस्ती ससुर जी ने पहना दिया, बोला यही पहन के जाओ बहू, इसलिए मैंने पहन लिया। मुझे तो जरा पसंद नहीं है, मेरे ससुर जी लाते हैं ये कपड़े ऐसे। वाह दीदी, आपके ससुर जी की पसंद तो बहुत अच्छी है। और दीदी ये चेन पेंडेंट अभी बनवाया क्या आपने? पहले तो मैंने देखा नहीं कभी आपको पहने हुए। हाँ, मेरी एनिवर्सरी पे सास और ससुर ने मिलकर बनवाया था और मेरे पति ने इसी को पहना दिया। मम्मी, तुम्हारे दामाद ने मुझे एनिवर्सरी पे एक चीज लाकर नहीं दी, बस यही चेन पहना दिया। क्या? उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ बेटा, जैसे माँ बाप वैसे बेटा, कंजूस के कंजूस। पर तू चिंता मत कर बेटा, तेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट तुझे दिला के ही रहूंगी दामाद जी से। हाँ मम्मी, जिस दिन मुझे बुलाने आएंगे ना, खूब अच्छी तरीके से खबर लेना इनकी। जब तक ये मुझे गिफ्ट लाकर नहीं देना, मुझे भेजना ही मत उनके साथ। हाँ हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, वैसे भी मैं कौन सा भेजने वाली हूँ। तो यहाँ पर रहे आराम से 1-2 महीने, अच्छे से खा पी। हाँ मम्मी, और किसी का फोन आए तो आप मना ही कर देना, मैं अभी 1-2 महीने तो नहीं जाने वाली ससुराल। हाँ दीदी, आपके ससुराल वाले तो कितने अच्छे हैं, और वो आपस में बॉन्डिंग भी उनकी कितनी अच्छी है। ऐसा कहाँ होता है कि सास ससुर बहू के लिए कुछ गिफ्ट लाएं और पति उसी को पहनाए। कितनी अच्छी बात है। लगता है बहुत प्यार करते हैं दीदी आपके ससुराल वाले आपको। बस आपको
कोई समझ में नहीं आ रहा है। बहू तू तो चुप ही रह, कब से देख रही हूँ। जब से आई है मेरी बेटी लगी पड़ी है, तेरे ससुराल वाले ऐसे, तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे। माँ बेटी को तो बात ही मत करने दे तू। क्या बातें करने दूं मम्मी आपको, आप कभी सही शिक्षा तो देते नहीं हो दीदी को। क्या मतलब है तेरा? मम्मी ससुराल में तो मुझे कुछ भी ढंग का नहीं मिलता है, वहाँ के खाने में तो मुझे मजा ही नहीं आता। आप तो मुझे बार बार ससुराल बुला लिया करो, वहाँ तो जब देखो हर चीज की कमी ही पड़ी रहती है। दीदी मुझे तो आपके ससुराल में कोई कमी नहीं दिखती, कमी तो सिर्फ आप में है। बहू ये तो क्या बोले जा रही है? सही कह रही हूँ मम्मी जी, और सबसे बड़ी कमी तो आपकी शिक्षा में है, जो आपने दीदी को कभी दी ही नहीं। हाँ मम्मी जी सही कह रही हूँ, जो भी कह रही हूँ। आप ही हो जो दीदी के पैर ससुराल में टिकने ही नहीं देती हो। आए दिन आजा बेटा, आए दिन आजा बेटा। और मम्मी जितना मैं आपको देख रही हूँ ना, उससे तो यही लगता है कि आप सुबह उठते जो फोन पकड़ते हो तो शाम तक एक एक चीज रिपोर्टर की तरह लेते हो वहाँ। और दीदी आप अपने ससुराल की एक एक चीज सुबह से उठकर ब्रश करने से लेकर रात के सोने तक सारा कुछ मम्मी को रिपोर्ट करती हो। अरे आपके ससुराल में कुछ काम नहीं रहता क्या? आपकी सास आपको कुछ बोलती नहीं? हर चीज आपको मम्मी को बतानी रहती है। आज मैंने इसकी सब्जी बनाई, कल उसकी बनाई थी, आज चाय में दूध कम था, शक्कर ही घर पे नहीं थी। अरे ये सारी चीजें कोई बताने की होती हैं क्या? और आप मम्मी जी दीदी को समझाने के बजाय कि बेटा घर गृहस्थी है, अपने हिसाब से देखो, जैसा सास ससुर बोले उस हिसाब से रहो। ऊपर से आप चार बातें और उनको बताते हो। क्यों बेटा तुझे परिवार वालों ने क्या तोहफे दिए? तेरी एनिवर्सरी पे, राखी पे, दिवाली पे, किसी भी फेस्टिवल पे? आप ही बताओ मम्मी जी, किसके ससुराल वाले तोहफे देते हैं हर त्योहार पे बहू को? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, आप ही बता दो मुझे कितने तोहफे देते हो आप साल में? आप दीदी को ये तक कभी नहीं बोली कि बेटा वो तुम्हारा अपना घर है। दीदी कैसे समझेगी? और अगर दीदी उस घर को अपना घर समझेगी नहीं तो उस घर के लोग दीदी को कैसे अपना पाएंगे? देखो मम्मी आप मानो या ना मानो, ससुराल में बेटियों के जितने भी रिश्ते बिगड़ते हैं ना, उसकी वजह सिर्फ माँ ही होती है। जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस हमेशा घर बर्बाद ही करता है मम्मी जी। और आप दीदी सारा दिन रिपोर्टर की तरह सारी न्यूज मम्मी जी को देते रहते हो। एक माँ का धर्म होता है अपनी बेटी की गृहस्थी सुधारना, उसे जमाना। आपकी तरह नहीं मम्मी जी कि और उसमें तेल डालकर आग लगाने का काम करो। देखो दीदी अपने ससुराल की बातें अपने मायके में बताना मिर्च मसाला लगाकर ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप ही बताओ मम्मी जी, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना। बताओ मेरी मर्जी से या मेरी पसंद का खाना कब बनता है इस घर में? कब मैंने अपनी मर्जी से कोई काम किया है? जो आप लोग बोलते हो वही मैं करती हूँ। जो खाना आप लोगों के लिए बनता है, जो आप बोलते हो वही खाना मैं खा लेती हूँ। आज तक आपने मुझसे पूछा कि बहू तुम्हें क्या पसंद है खाने में? अरे मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे मायके में भी मेरी पसंद का खाना बनता था। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ससुराल में भी मेरी पसंद का खाना बने। ससुराल फिर कहलाएगा ही क्यों? मम्मी जी हर बेटे के ससुराल में यही होता है। मैं आपकी बहू हूँ तो किसी की बेटी भी हूँ। मैं तो अपनी मम्मी से नहीं बोलती फोन लगाकर कि मम्मी यहाँ मेरी पसंद का तो खाना ही नहीं बनता है, मेरी सास तो मुझे बनाने ही नहीं देती है। और जितना मैं समझ पाई हूँ ना दीदी के ससुराल वालों को, कि अगर दीदी अपने ससुराल वालों से बात करेगी कि मुझे ये चीज नहीं पसंद है, मैं अपने लिए ये खाना बना लूँ क्या, तो मुझे नहीं लगता कि ससुराल वाले उनके मना करेंगे। तो दीदी गलत कह रही हूँ क्या? आपने कभी बात करी अपने ससुराल वालों से? नहीं बात तो नहीं करी, लेकिन मम्मी उस घर को इतना तो पता होना चाहिए कि मैं कैसे घर की बेटी हूँ। बस बस दीदी अपनी गलतियों पर पर्दा मत डालो। आप ही बता दो मम्मी जी, कभी आया फोन मेरे मायके से कि मेरी बेटी को आप लोग कभी तोहफे नहीं देते हो, उसके एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट नहीं देते हो, उसकी पसंद का खाना नहीं बनाते हो? आप ही बता दो। पूछ लो दीदी अपनी मम्मी से, यही सामने बैठी हैं, कि आज तक मेरी एनिवर्सरी या किसी भी फेस्टिवल पे मम्मी जी ने मुझे 1 रुपया भी दिया हो। ऊपर से मेरी एनिवर्सरी आते ही मम्मी जी मेरे पीछे लग जाती हैं, मेरा बेटा पता नहीं तुझ पे कितने खर्चे करेगा। तो मम्मी जी गलत बोल रही हूँ क्या मैं? लेकिन फिर भी आज तक मैंने किसी से भी ये नहीं कहा होगा कि मेरे ससुराल में किसी चीज की कमी है, क्योंकि दीदी मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये मेरा अपना घर है और मुझे यही अपनी जिंदगी गुजारनी है। आप ही बताओ दीदी, आपके मायके वाले आपको कितने दिन रख लेंगे? मम्मी जी 1 महीने आपको रख लेंगी, 2 महीने रख लेंगी, उसके बाद तो आपको ससुराल जाके ही रहना पड़ेगा ना, और वो भी तब तक जब तक मम्मी जी जिंदा हैं। हाँ दीदी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
किसी की भी भाभी अपनी ननद को मायके में महीने 2 महीने नहीं रख सकती। 2-4 दिन के लिए आए वही बहुत है। देखो दीदी, मैं आपका बुरा नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं आपको ताने दे रही हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप अपनी गृहस्थी में खुश रहो, क्योंकि आपका असली घर आपका ससुराल है और आपकी सारी जिंदगी वहीं गुजरने वाली है, मायके में नहीं। देखो दीदी, एक सिंपल सी और सरल बात है कि मायके की घी लगी रोटी से अच्छा ससुराल की सूखी रोटी ही है, क्योंकि जिंदगी उसी में कटने वाली है। इसीलिए कहती हूँ दीदी, अपने घर में रहना सीखो और अपने ससुराल को अपना लो। इसी में आपकी और हम सबकी भलाई है और यही आपके लिए अच्छा भी है। हाँ बेटा, बहू ठीक ही कह रही है। मुझे लगता है मैंने ही तुझे ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। इतने अच्छे तो हैं ससुराल वाले, तू ही बता रही है। तुझे खाने के लिए बोलते रहते हैं, तुझे त्योहार पे गिफ्ट देते हैं, एनिवर्सरी पे देते हैं, अच्छे से रखते हैं, कपड़े लाते हैं, और क्या चाहिए। और तेरी सास से जो मैंने जितनी भी बात करी है, मुझे नहीं लगता कि तेरी सास में कोई खराबी है। बहुत सीधी है बेचारी। अच्छा हुआ मैंने कभी तेरे ससुर से बात नहीं करी, नहीं तो क्या सोचते मेरे बारे में। बेटी, तू 2-4 दिन आई है तो रह, अच्छे से रह, कोई मना ही नहीं है। लेकिन अब की बार जाना तो अपने ससुराल को अपना समझ कर जाना और वहाँ अच्छे से रहने की कोशिश करना। और बेटा, तुझसे आज एक बात कहना चाहती हूँ। कभी कहना तो नहीं चाहती थी, पर यही कहूँगी कि तू अपनी भाभी के जैसे बन बेटा। यहाँ उसकी कोई मनमर्जी नहीं चलती, ना कोई उसकी पसंद का खाना बनाता, लेकिन फिर भी वो यहाँ हंसी खुशी रहती है और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश भी करती है, क्योंकि यही असली गृहस्थी है उसकी। उसी तरीके से तू भी बेटा अपने ससुराल की गृहस्थी संभाल ले, ताकि कल को तुझे किसी की चीज़ के लिए पछताना ना पड़े। थैंक यू भाभी, थैंक यू मम्मी, मेरी आंखें खोलने के लिए। मैं अब ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी, मैं कल ही चली जाऊंगी ससुराल, क्योंकि शुभ काम में देरी कैसी। दीदी, हेलो दोस्तों, आपको अगर मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने फ्रेंडों के साथ हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और हाँ, नई शादीशुदा लड़कियों को मेरी एक सलाह है कि वो कभी भी अपने ससुराल की छोटी मोटी बातें अपने मायके में जाकर ना बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।